छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, हरि बोल। राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोकुल का ग्वाला हो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा आइए। रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, ताली बजाते हुए गाइए राधा रमन प्यारो राधा रमन। हरि बोल। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोले। और करत किलोले। लहरों में उछले और करत किलोले। लहरों में उछले और करत किलोले। मुस्कन कभी और कभी हो मिलन, मुस्कन कभी और कभी हो मिलन। वह बांके बिहारी का स्वरूप कैसा है?
कुंडल हलन और है तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण हो प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमन जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, राधे जय राधा रमन जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रहलाद धस्ताल धारी तरन गति तया, चौधवा कांस धारी बीड़ा धारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वादिं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भवभक्ता सरसर्जनया, व्यासपुत्रो बभूव। महात्म के अंत में एक बड़ा ही सुंदर दुर्लभ श्लोक है, जिसका गान हमारे सूत जी महाराज ने किया है। देखो, गाना किसको कहते हैं? गाया क्या जाता है? क्या गालियां गाई जाती हैं? नहीं। अरे वो विवाह वाली अलग बात है, वैसे गालियां गाने वाली चीज तो होती नहीं।
गाए तो गीत ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक श्लोक है, कई लोगों का एक भ्रम होता है और वह कई अपने अपने ढंग से लोग बताते रहते हैं। अरे महाराज, आजकल के लोगों ने संगीत का भरमार कर रखा है कथाओं में। संगीत तो था ही नहीं, वैसे सही बताएं तो संगीत तो है ही नहीं कथाओं में, और बिना संगीत की कथा है। लोगों ने अब कथा आती नहीं है तो संगीत रखना शुरू कर दिया, 2-4 भजन में दिन भर निकाल देते हैं। पर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं किसी की बात सुनकर के ये बात नहीं कहता, मैं स्वयं श्रीमद् भागवत का एक अध्ययन करके कुछ इस दास को जो प्राप्त हुआ है वो आपके सामने परोसने का प्रयास कर रहा हूं। बस यहां आया है, अंत में जब नारद जी से कहा कि जो कल मैंने कथा परीक्षित महाराज को श्रवण कराई थी शाम के समय, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, और कथा कराने के नियम कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, उसमें अंत में आया कि कथा के अंत में हमें क्या करना चाहिए। तो कथा के अंत में एक ही चीज आई कि संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो। ठीक है, तो वहां पर भी कहा, हरिद्वार में गंगा तट पर, आनंद तट पर बैठे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई विराजमान हैं। नारद मुनि श्रोता के रूप में विराजमान है। देखो क्या सुंदर आयोजन चल रहा है, और कैसा सुंदर दुर्लभ एक दृश्य है, जिसे आप कल्पना करिए, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के जो वक्ता बने हो और एक वही ब्रह्मपुत्र सामने श्रोता बनकर के बैठा हो, और वशिष्ठ महर्षि गौतम जैसे श्रोता और अन्य बैठे हो, तो वहां का माहौल क्या होगा। वहां पर भी संगीत हुआ महाराज, वहां पर भी संगीत गाया गया उस समय भी। ठीक है, उस समय लाइट नहीं थी तो लाइट वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो नहीं होंगे, अलग बात है। और प्रमाण है इसका, महात्म्य के 6 अध्याय हैं कथा में, और उस 6वें अध्याय के लगभग 86 श्लोक में 87 श्लोक में ये वर्णन आया है। प्रहलाद धस्ताल धारी तरल गति तया चौधवा कांसधारी। संकीर्तन की जैसे ही बात हुई तो अब तो तुरंत वहां पर नारद जी ने वीणा संभाल लिया, और कौन आया, बोले सबसे पहले प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद क्यों, प्रहलाद 12 भक्तों में से एक भक्त हैं प्रभु के, महाभागवत जो हैं उनमें से एक वो हैं। तो तुरंत आए और क्या करने लगे, ताली बजाने लगे। हम लोग कहते हैं ना कि ताली बजाओ, राम भजन सुंदर कर तारी, संशय व्यग उड़ावन हारी, ये सब हम बोलते रहते हैं। पर आप लोग सोचते होंगे महाराज जी अपनी वाहवा कराने के लिए तालियां बजवाते हैं। अरे भैया, हमारा इसमें कुछ बनने वाला नहीं है। प्रहलाद जी से किसने बोला था कि ताली बजाओ, वो आगे ताली बजाने लगे। प्रहलाद दस्ताल धारी तरल गति तया, वो भी सम में बजा रहे हैं, घोड़ा जैसी टापे नहीं, बढ़िया सम में ताल में बज रही है। और च उद्धवः, चौद्धवः च उद्धवः, यानी कि उद्धव जी महाराज ने कांसी पकड़ ली। मजीरा जानते हो, मजीरा वही। च उद्धवः कांसधारी, उद्धव जी ने कांसी पकड़ ली, मतलब संगीत का ही एक और सिस्टम है। तीसरी बात आई है, वीणाधारी सुर ऋषि। देवताओं के ऋषि जो हैं वो कौन है, देवर्षि नारद, और उन नारद मुनि ने वीणा पकड़ ली। अब उसी को आप बेंजो मान लो, चाहे ऑर्गन मान लो, चाहे हारमोनियम मान लो, कुछ भी, संगीत तो उसमें है। वो भी सुंदर वर्णन उसका आगे आया है वीणा का, मैं आपको बताऊंगा। वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया, स्वर में कुशल कौन है, गाने में गायन सबसे अच्छा किस देवता का है, बोले अर्जुन सबसे उत्तम गाने वाले हैं। क्योंकि इंद्र जो है वो सबसे बड़ा संगीतज्ञ है, और इंद्र के ही और सुपुत्र हैं अर्जुन महाराज, इसलिए वो भी बड़े संगीतकार हैं। हाँ, तो बढ़िया संगीत गाते हैं। और ऐसी मालकोस में आलाप लगाना प्रारंभ किया महाराज, आनंद ही आ गया। राग करता अर्जुनो भूत, राग करता, रागों में गा रहे हैं, वैसे नहीं। उस बात की खंडना हम भी करते हैं कि रसिया नहीं गाना चाहिए भैया,
पर राग सम्मिलित जो राग रागनियों से बनी हुई कोई विशेष चीज आप यदि गाना चाहते हो तो उसके लिए मना ही नहीं है। राग करता अर्जुनो भूत, अब केवल गाने से काम तो चलेगा नहीं महाराज, तो क्या होगा? बोले अब सामने आया ताल वाला, अब ताल कौन ठोके? बोले सबसे पहले इंद्र प्रकट हो गए और इंद्र ने मृदंग पर थाप लगाना प्रारंभ कर दिया। इंद्रम वादिम मृदंगम जय जय सुगरा कीर्तने से कुमारा। आज इंद्र आया और मृदंग पर थाप लगाना प्रारंभ कर दिया। और इंद्र के ही, मैं आपको बताऊं, इंद्र के ही जो मृदंग है ना, उसके दो भाग करे गए मृदंग के, तब तबला की उत्पत्ति हुई है। जहां ना हो मृदंग तबला, अब अर्थ दो आते हैं इसमें, जहां ना हो मृदंग या जहां ना हो ढोलक तो तबला, तब लाओ उस तबले को। तो ये तबले की उत्पत्ति तभी हुई है जब मृदंग नहीं है। मृदंगम जय जय सुकरहा कीर्तने ते कुमारा। अब कीर्तन गाने लगे, साथ में जय हो नमः शब्दम जय शब्दम, लोग जय जय घोष करने लगे। कौन? जो चार कुमार बैठे हैं, जय हो आनंद आ गया बलहारी, खूब जय घोष करने लगे, उत्साह वर्धन करने लगे। जैसे यदि मैं यहाँ बहुत अच्छा भजन कीर्तन कर रहा हूँ और आप लोग गाओ मत, आप लोग शांत बैठ जाओ और बुरा मुंह लटका के बैठ जाओ, तो हमारा भी मन नहीं लगेगा, भैया कुछ गड़बड़ है, या तो इन लोगों को कथा समझ नहीं आ रही, या भजन में अच्छा नहीं लग रहा कुछ, या अन्य प्रकार की कई बातें होती हैं जो हो सकता है कि ऐसा हो। तो उसी समय वहां पर इंद्र आए, मृदंग पर थाप लगाना प्रारंभ कर दिया। सनत कुमारों ने साथ में गाना प्रारंभ कर दिया, कोरस में गाने लगे सब। और इतने में ही काम नहीं चला, बोले इतने में तो केवल अलौकिक संकीर्तन हुआ, इस लोक का संकीर्तन नहीं है, अलौकिक है, दूसरे लोगों का संकीर्तन चल रहा है। अलौकिकम कीर्तनमेद दीक्ष हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत। अलौकिक संकीर्तन वहां पर छिड़ गया गंगा तट हरिद्वार में। तब तक देखा कि भक्ति मैया भी ताता थैया करके नाच उठी। संगीत के 3 अंग। अभी हमारे पास एक सज्जन बैठे थे, वो बोल रहे थे महाराज संगीत के 3 अंग होते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल होते हैं भैया। तो महाराज जी संगीत में तीनों चीजें होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पर हमने यह जरूर कहा कि मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि मर्यादा है तब तो सब सुंदर है, और मर्यादा यदि चली गई, श्रृंगार भी मर्यादित बड़ा सुंदर लगता है, और यदि कोई श्रृंगार को अमर्यादित अभद्र तरीके से करके आए और वो श्रृंगार भी बेकार है महाराज। एक श्रृंगार सीता जी करके आई थी, उनके ऊपर जो सुंदर साड़ी है वहां पर वर्णन आया है रामचरितमानस में, सोहि नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर वर्णन उनका है। और इतना ही नहीं, एक और आई सुंदर बन के, कौन? वो आई है सूप नखा, वो भी बढ़िया मेकअप करके आई थी, पूरा फर्स्ट क्लास का। हाँ, वो आई तो उसका क्या हाल हुआ आपको पता है, नाक कान काटे गए। श्रृंगार दोनों ने किया था, लेकिन अंतर दोनों में बहुत था। इसलिए एक राम को अति प्यारी थी और एक तो केवल वो कुंवारी हो या नारी हो भगवान जाने, वो तो उसकी बात है, वही जाने। बोलो राधे राधे। तो हाल क्या हुआ, नाक कान काट के नकटी बना के भगा दो भगवान ने। बोले जाओ यहाँ से, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम विदेशी सभ्यता से आई हो, और विदेशी नारियों का हमारे देश में कोई काम नहीं, क्योंकि विदेशी जो है वो आप हमारे समाज को दूषित करने वाला काम करेगा, इसलिए इसको यहाँ नहीं रखना। तो राम जी ने अपने देश में लौटा दिया। बोले ये हमारे देश की नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में पहले तो कुंवारी होती है, उसके बाद नारी होती है, और नारी के बाद दोबारा वो कुंवारी बनती नहीं है। पर ये तो विदेशों का चलन है महाराज की, हमेशा हर बात पर कभी वो नारी बन जाए तो कभी कुंवारी बन जाए, पता ही नहीं चलता ये नारी है या कुंवारी है, कुंवारी है नारी है, क्या है पता ही नहीं चलता। तब तो उसने पहले कहा था, ताते अब लग रहे कुंवारी, ताते अब लग रहे मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना
तुम ही निहारी। और एक बात उसने कहा कुंवारी, दूसरी बात कहती है सुपनखा क्या, हम जैसी कोई नारी नहीं और आप जैसा कोई पुरुष नहीं महाराज। अब यहीं पर बात बिगड़ गई, राम जी चक्कर में पड़ गए, बोली ये कुंवारी है या नारी है। ताते अब लग रहे ये कुंवारी, ताते अब लग रही कुमारी। लेकिन इसके बाद कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी। महाराज आप जैसा कोई पुरुष नहीं है। पहले उसने सोचा होगा, हमें तो ये लगता है उसने सोचा होगा ये कुंवारा है राम जी, तो हम भी कुंवारे बनते हैं, बात बन जाए कुंवारे से। पर सोचा बगल में इनके जानकी जी बैठी हैं, तो लगता है इन्हीं की अर्धांगिनी होगी, तो अब क्या करें, तो हम भी नारी बनते हैं। तो उसने नारी बनी। राम जी ने कहा ये गलत है, इसका जो इसने अपना बात कही है, बात करने का इसका जो ढंग है वो अलग गलत तरीके का लगता है, ये हमें जमता नहीं है। क्योंकि राम जी ने कहा ये पहले कुंवारी कैसे हो गई और फिर नारी बन गई। तो ऐसा एक गलत शब्द का प्रयोग जब किया तो उसने भगवान राम जी ने दिमाग लगाया और तुरंत उस बात को वहां लक्ष्मण जी के पास पहुंचा दिया। बोले जाओ उधर काम है तुम्हारा, इधर नहीं है, हमारे साथ में एक और है। मतलब क्या है, मतलब जो असभ्यता से श्रृंगार करके आए वो हमारे समाज को दूषित करने का काम करेगा, इसलिए उसके नाक कान काटो, तुरंत भगाओ। पहले क्यों नहीं कुछ होता था, पहले कभी ज्यादा स्त्रियों पर क्यों अत्याचार नहीं होते थे, क्योंकि वो श्रृंगार मर्यादित था और जहां निकलती थी तो झुंड के झुंड साथ में जाते थे। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, कहा गया है कि नहीं, तुलसीदास बाबा ने कहा है। वृंद मतलब समूह, वृंद माने समूह, एक दल बना करके जाती थी। दीदी तुम भी चल रही हो का पाप खाने के लिए? सबने कही हाँ हम भी चलेंगे। तो ठीक है, 8-10 लोग हो गए और सब लोग साथ में चले गए। पर आज उन्होंने बढ़िया ब्यूटी पार्लर पे गई, वहां से बढ़िया अच्छा श्रृंगार करवाया महाराज, और बाल बंदरिया जैसे छोटे छोटे करवाए गए और तुरंत आ गई, निकल के अकेली चल पड़ी। पता चला कि देवी जी 3 दिन से गायब ही है, मिली नहीं। हाँ, फिर यही होता है। बोलो राधे राधे। ये सभ्यता तो यहाँ राम जी ने सोचा हमारे यहाँ की जो देवियां हैं वो अकेली नहीं चलती और ये अकेली आई है, मतलब ये विदेशी सभ्यता है पक्का, इसलिए इसको हटाओ। तो यहाँ भक्ति मैया कैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं, लेकिन नृत्य करती हैं वो भी मर्यादित। हमारे कहने का मतलब है संगीत हो या नृत्य हो वो मर्यादित होना चाहिए। आज भक्ति मैया ने नृत्य किया तो हमारे उद्देश्य, हमारे कहने का यही था कि संगीत भागवत में आदि काल से है, आज से नहीं है। इसलिए लोग ये ना सोचें कि संगीत क्यों। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि भागवत कथा में संगीत उतना होना चाहिए जैसे समोसे के साथ में चटनी, क्योंकि समोसे के साथ जो चटनी होती वो बड़ी अच्छी लगती, और अकेली चटनी खा लो तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए चटनी अकेली ना खाओ, ज्यादा नुकसान करने वाली। ये संगीत है चटनी और भागवत जी है समोसा। पेट तो समोसे ही से भरेगा, इसलिए समोसा ज्यादा खाओ, चटनी थोड़ी स्वाद के लिए चखते जाओ, वो अच्छा है। बोलो राधे राधे। अरे एक बार जोर से बोलो राधे राधे। इस प्रकार महात्मा की चर्चा बड़ी सुंदर है। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेषु भेद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुह्यं सत्यं परं धीमहि। यहाँ जो शुभारंभ हुआ है वो ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ है भागवत कथा का। ब्रह्म सूत्र
पहला सूत्र कौन सा है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा है धीमहि। इसलिए पहले प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ हुआ है श्रीमद् भागवत। इसका बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः जन्मादि विकार रहस्य तापी यत्र यत्र वसुदेव गृहे जन्मा तत्र गोकुले यत्र श्री कृष्ण सर्व पूजते। यानी कि कहा गया है जहां जन्म लेते ही प्रभु हमारे श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया जन्म तो लिया जेल खाने में और तुरंत वहां से भाग आए गोकुल में, रातों रात, पता भी नहीं चला। यत्र वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में जन्म, यानी वसुदेव की पत्नी के द्वारा जन्म हुआ, देवकी के कोख से जन्म हुआ, परंतु वहां से रातों रात इतर रहा, निकल आए, भाग आए। कहाँ पहुंचे? गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। और वहां आकर के उन्होंने 11 वर्ष 56 दिनों तक बड़ी सुंदर लीलाएं की प्रभु ने। ऐसी लीलाएं की महाराज, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनकी लीलाओं से ब्रह्मा आदि चक्कर में पड़ गए, 4 सर वाले चक्कर में पड़ गए। तो हमारी और आपकी तो क्या हिम्मत है जो बात कर पाए। आज लोग बड़े परेशान रहते हैं एक चौपाई के चक्कर में। आजकल ज्यादा चल रहा है ढोल कमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देख लो आप न्यूज पर, हर जगह वही छा रहा महाराज। पर वस्तुतः हमें यह समझना चाहिए कि यह जहां पर चौपाई है या जो श्लोक है, इसके आगे पीछे ये वृतांत कौन सा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बात कही किसने है, ये भी तो अति आवश्यक होता है। ये कहा किसने? तो ये सब बातें जब हम सोच करके उसे बोलेंगे तो हमें आगे कुछ बोलने का मौका मिलेगा और समझने का भी मौका मिल जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा जैसे चक्कर में पड़ गए भैया, तो हमारी तो क्या होगा कि हम चक्कर में ना पड़े। ब्रह्मा कैसे चक्कर में पड़े? भगवान की लीलाएं देख करके। ऐसा भी कहीं ब्रह्म होता है ग्वालों का जूठा खाता है? ऐसा भी ब्रह्म होता है जो हंसता खेलता दिन भर नहाता भी नहीं है और गैयों के पीछे पड़ा रहता है, खाते समय बोला नहीं जाता, ये ज्यादा सबसे ज्यादा यही बोलता है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। चक्कर में पड़ गए बाबा जी, क्या हुआ? फलस्वरूप उनको भी दंड मिला। आगे कथा आएगी 10वें स्कंद में। इसलिए मुह्यंत यत सूरयः, यानी बड़े बड़े मोहित हो गए इनकी लीलाओं से। एक मोहित नहीं हुआ, हजारों मोहित हो गए। इसी प्रकार तेजो वारिमृथां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सबसे बाद दूसरी बात कहते हैं त्रिसर्गो, त्रिसर्ग यानी त्रिवेणी संगम। 3 प्रकार से भगवान ने लीलाएं की। क्या क्या? सबसे पहले तो गोकुल में लीलाएं की प्रभु ने, और दूसरी बात फिर आती है मथुरा में भगवान ने लीलाएं की, और तीसरा जो चरित्र किया है प्रभु ने वो किया है द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनकर के। तीनों सर्ग यानी तीनों जगह पर प्रभु ने बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की, और तीनों में जो भगवान का परिकर है, जो सर्ग है उनका, जो उनका परिवार है वो स्वतः है, यानी कोई बनावटी नहीं है। ऐसे समझ लो, वृंदावन में मधुमंगल श्री दामा आदि, राधा किशोरी तो स्वयं उन्हीं का रूप है, और इधर मथुरा में आकर के देखिए उद्धव आदि, वसुदेव आदि, और वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो जहां पर शिशुपाल आदि उनको जो मिले हैं वो सब उन्हीं का सर्ग है, यानी उन्हीं का परिवार एकत्रित हुआ है। भगवान जब चाहते हैं तभी एक ना एक को अपना कोई शत्रु बना करके भेज देते हैं, कभी कोई मित्र बना करके भेज देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामलीला करने वाले लोग आते हैं, पूरी टीम होती है उनकी, बढ़िया सी सुंदर टीम होती है, और सब लोग उनके, कोई भाई होता है, कोई मामा का लड़का होता है, कोई परिवार के ही होते हैं, ज्यादातर लोग रिश्तेदार ही रखते हैं। परंतु जैसे ही मंच के सामने आते हैं, रंगमंच पर जैसे ही सामने खड़े होते हैं तो एक रावण बन के खड़ा हो जाता है और एक राम बन के खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या ये घोर शत्रु वास्तविक है? नहीं नहीं, वास्तविक ये बिल्कुल शत्रु नहीं है, परंतु वहां पर शत्रु दिख पड़ रहे हैं आपको। बस पर्दा डली, ज्यों की त्यों सब मित्र हैं, ये थाली में रोटी खा रहे हैं, और मंच के सामने आकर के ऐसा लगता है जैसे यही जन्मों के शत्रु हों भैया।
ऐसा ही परमात्मा का ये नियम है। त्रिसर्गो मृषा, जो आपको दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इसलिए परमात्मा का जो भी यहाँ पर लीलाएं उन्होंने की हैं, जो उनका परिवार है, परिकर है, वो स्वतः है, स्वयं है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। अपने ही जय विजय को श्राप लगवा करके भेज देते हैं राक्षस बना के 3 जन्मों के लिए। तो वही शिशुपाल दंतवक्र बन के आ गए, प्रभु स्वयं आ गए बन करके। अपने ही देवताओं को कुछ को मधुमंगल बना के भेज दिया, किसी को कुछ, अनेक अनेक रूप धारण करके पहुंचा देते हैं। और वहां आकर के वो सब ऐसी लीलाएं करते हैं, हम सब उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। भैया ये तो वास्तविक है, क्या ये ऐसा हो सकता है? पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा होता है, क्योंकि प्रभु तो हमें लीलाएं दिखाने के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए यहाँ पर अवतार लेते हैं और अपनी लीला करके दोबारा जैसे रामलीला मंडल वाले चले जाते हैं, ऐसे ही प्रभु भी संभरण लीला करके अपना परिवार अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। यहाँ नहीं छोड़ते। देखो लो, राम जी गए, पूरे अयोध्या वासियों को साथ ले गए, कोई बचा? कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण गए गोलोक धाम, वो भी अपने 56 करोड़ यदुवंशियों को एक साथ में ले गए महाराज, और सबको किसी न किसी प्रकार से पहुंचा दिया उसी धाम में। ये सब उनकी लीलाएं हैं। इसलिए हम ये सोचें कि ये प्रभु ने कैसे किया, क्यों किया, तो उनकी लीलाएं हैं, वो तो प्रभु जाने। पर यहाँ पर वर्णन आता है दूसरे श्लोक में, बड़ी सुंदर व्याख्या है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यव वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। निर्मत्सर, प्रभु को यदि आपको ग्रहण करना है, प्रभु को पाना है, तो निर्मत्सर हो जाओ। मत्सर का मतलब क्या है? कहते हैं भैया, एक तो होता है मच्छर, जो ऊपर से काट ले तो मलेरिया बन जाता है, लेकिन उसका उपाय है बचने का, मच्छरदानी लगा लो या फिर मोर्टीन जला लो, उससे उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा मच्छर बैठा हुआ है जो निरंतर काट रहा है। थोड़ा सा नाम में भी परिवर्तन है, उसका नाम है मत्सर, और बाहर से जो काटता है वो है मच्छर। मत्सः सरति इति मत्सरः, यानी जो हमें हमेशा दूसरों के प्रति घृणा से दिखवाए, दूसरों के साथ में द्वेष करने की इच्छा प्रकट करे, वही तो मत्सर है। काम क्रोध लोभ आदि बड़ी समस्या है उसमें। ये कैसे इतना बड़ा हो गया? मैं आज अभी तक 10 साल हो गए कमाते कमाते, तब तक मैंने इतना बड़ा बंगला नहीं ले पाया, इसने 10 दिन में खड़ा कर दिया। भाई ये बड़ा धनवान है। दूसरों को देख करके हमारे मन में चिंता प्रकट होने लगे, उसके सुख से हमें दुख प्रकट होने लगे, तो समझ लो हमारे अंदर मत्सर काट रहा है। और इस मत्सर को जल्दी से मारो भैया। कैसे मरेगा? मोर्टीन से तो मरने वाला है नहीं। हाँ, तो इसका मारने का उपाय है वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जल्दी से, जितने जल्दी हो सके उपाय कर लो। क्या उपाय? मंत्र महामणि बेसय ब्याल के, मंत्र महामणि बेसय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल 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 के, राम भजे गति कह नहीं पाई, राम भजे गति कह नहीं पाए, जाय भजय मन तजी कुटलाई, जाय भजे मन तजी कुटलाई। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र कौन है? राम नाम रूपी मंत्र है। बड़ा चमत्कारी है, बड़ा प्रतापवान है। कैसा मंत्र है आपको बताएं? मंत्र की महिमा है। बोले प्रभु का नाम अगर आप स्मरण करते हैं, एक बार राम कहते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप जो है वो भस्मीभूत हो जाते हैं।
आपके मन में यदि आपने मन से स्मरण करके राम जी की छवि याद करके राम का नाम लिया राम, तो राम कहते ही आपके अनेकानेक जन्मों के जो पाप भरे पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं आपके अंदर, वो सब दूर हो जाते हैं, सब जल करके राख हो जाते हैं। हमारा जो रकार है रम, रम शब्द अग्नि का तत्व है, अग्नि तत्व है, इससे अग्नि की उत्पत्ति हुई है। हवन कुंड जब बनाते हैं पंडित जी, उसमें रम लिखा जाता है, बीज मंत्र है अग्नि का, रम। ऐसे ही ऐसे अलग अलग सबके बीज मंत्र होते हैं। प्रभु ने एक एक नाम लिया, एक एक अक्षर का, लकार मकार रकार, इनसे एक एक तत्व की उत्पत्ति हुई है महाराज। उन्होंने कहा हम आकाश की उत्पत्ति हो गई, आकाश प्रकट हो गया, एक ही मात्र हम कहने से। प्रभु ने कहा यम, तो वायु चलने लगी, वायु की उत्पत्ति हो गई। प्रभु ने कहा बम, बकार शब्द जब उपयोग किया तो जल की उत्पत्ति हो गई। प्रभु ने कहा लम, लकार शब्द का जब उद्घोष किया प्रभु ने, तो वहां पर प्रभु की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है महाराज। और जब उन्होंने कहा रम, तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई है। पांचों तत्व प्रभु के एक एक शब्द से निकले, बीज मंत्र है। इसलिए जो प्रकार है रम कहते ही हमारे अंदर अग्नि ऐसी धड़कती है, ऐसी प्रकाश होता है राम के नाम का, कि जो अग्नि में, जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दो जल करके ही रहती है, वैसे ही यह रम की अग्नि जो है ना, वैश्वानर अग्नि, वो ऐसी प्रतापवान है महाराज कि जितने भी हमारे अंदर खराब वस्तुएं पड़ी हैं ना, सबको जला करके भस्म कर देती हैं। देखो पाप होता है लोहा, जो जल सकता है, जल करके राख भी हो सकता है, पर सोना कभी नहीं जलता। स्वर्ण जो है वो तपेगा उतना ही कुंदन बनता है। तो पुण्य है सोना, कुंदन है, और जो पाप है वो है अन्न धातु, तो वो तो जल जाएगी, परंतु हमारे जो पुण्य है वो और निखर करके हमारे सामने आ जाएंगे जब राम नाम का उद्घोष हम करते हैं। तो ये राम की महिमा है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सोन सठ मना। पाई न कही, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि फल तारे घना। 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 पाई ना कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मन को डांटते हैं और गाली देते हैं, अरे सठ, अरे मूर्ख, संभल जा, अभी भी समय है तेरे को, अभी भी सुधर जा। क्यों? अरे देख तो, जो राम नाम ने संसार को उतार दिया, गड़का अजामिल जैसे अधोगति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति जो सधोगति को प्राप्त हो गए, और क्या तेरा तू मन जो है वो सुधरता नहीं है? अरे तू भी एक बार राम का नाम लेके देख, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, तू भी देख। ये राम नाम रूपी बड़ा चमत्कार है। तो इसको जब हम भजेंगे तो हमारे अंदर से निर्मत्सराणाम सता, मत्सर रूपी जो मच्छर हमारे भीतर पल रहा है, ईर्षा हमारे अंदर पल रही है, छल हमारे अंदर पल रहा है, वो तुरंत गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा? हृदय वरोद्यते त्रिकृतभिः, जब हमारे अंदर से ये चारों चीजें चली जाएंगी, काम क्रोध मोह लोभ आदि चला जाएगा, तो क्या होगा? अब खाली मकान हो गया तो कोई भी आ सकता है ना, तो कौन आएगा? फिर हमारे प्रभु उस हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो विराजमान होने में अंतर है, और बांधने में अलग अंतर होता है, और अवरुद्ध होने में अलग अंतर है, तीनों का अलग अलग है। जैसे कोई कहे
अहम गच्छामि तो मतलब जा रहा है, वो थोड़ी दूर जाएगा और लौट के आएगा, कोई पुत्र खेलने जाएगा तो। पर वो कहे कि अहम गच्छति, तो हमें मतलब हम जा रहे हैं, कुछ दिन लगेंगे हमें, पर अहम प्रति गच्छामि यानी कि अब हम लौट के नहीं आने वाले, अब तो चले। तो ये तीनों में अंतर है। ऐसे ही है, एक है बैठना, एक है बंधन में किसी के बंधना, एक अवरुद्ध होना। तीनों में क्या अंतर है आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। मतलब प्रभु हमारे हृदय में बैठते हैं, विराजमान होते ना, विराजमान नहीं होंगे तो क्या होगा, बोले